कौन सा चैप्टर में क्या है? इसमें क्या है, स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड। ठीक है, वो लिखा है वहाँ पे, स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो इसका इंट्रोडक्शन है पहले। ये एक साइंटिस्ट था लेबोइजर। ठीक है, इसने कहा था ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ जो है वो प्लांट और एनिमल से ही ले सकते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, विटामिन्स और ड्रग्स। ठीक है, लेबोइजर ने क्या कहा था कि ये हम सिर्फ किससे ड्राइव कर सकते हैं? प्लांट्स और एनिमल्स से, और किसी चीज़ से हम लोग ये चीज़ें नहीं ले सकते। ठीक है, प्लांट से उसने क्या कहा था कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड आते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। और एनिमल से कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर और फास्फोरस। ये लेबोइजर ने कहा था। फिर आया था जैकोब बर्जीलियस। ठीक है, इसने इसे रिजेक्ट किया था। उसने कहा नहीं, सिर्फ प्लांट्स और एनिमल से नहीं, हम लोग इससे भी वाइटल फोर्स होती है उससे भी ये ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, तो वाइटल फोर्स थ्योरी इसने ड्राइव की थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नॉट प्रोड्यूस्ड इन लेबोरेटरी बट प्रोड्यूस्ड बाय वाइटल फोर्स। उसने कहा था एक वाइटल फोर्स होती है, उससे हम लोग ये प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, लेबोरेटरी में भी प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो उसके बाद पहले क्या था लेबोइजर, उसने कहा था प्लांट और एनिमल से ड्राइव करते हैं। जैकोब ने कहा था कि प्लांट और एनिमल से तो ड्राइव करते हैं लेकिन लेबोरेटरी से ड्राइव नहीं कर सकते। गोगलर आया था, उसने कहा था, उसने इसको रिजेक्ट कर दिया था वाइटल फोर्स थ्योरी को। उसने कहा कि नहीं, इसको हम लोग कर सकते हैं लेबोरेटरी में। ठीक है, इसने क्या कहा था लेबोरेटरी में नहीं कर सकते, देखो नॉट प्रोड्यूस्ड इन लेबोरेटरी। और गोहलर ने कहा था लेबोरेटरी में हम कर सकते हैं। तो उसने क्या प्रोड्यूस करके दिखाया? यूरिया। ठीक है, यूरिया हम लोग खाद के लिए इस्तेमाल करते हैं पौधों के लिए। ठीक है, तो उसने क्या किया था? अमोनियम, ये अमोनियम का क्या नाइट का फार्मूला NH4 अमोनिया, और के CNO क्या है? क्या नाइट। ठीक है, अमोनियम क्या नाइट से उसने हीट दी इसको लेबोरेटरी में। जब उसको हीट दी तो यूरिया प्रोड्यूस हुआ। हालांकि इसने कहा था कि ये चीज़ें सिर्फ प्लांट्स और एनिमल से लेते हैं, लेकिन इसने साबित किया कि नहीं, ये लेबोरेटरी में भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद था कोल। ठीक है, इसने एसिटिक एसिड प्रिपेयर किया था। इसने क्या किया था? अमोनियम यूरिया प्रिपेयर किया था। ठीक है, कोल ने क्या किया था? अभी मैंने बताया एसिटिक एसिड प्रिपेयर किया था। ठीक है, अब हम लोग कैसे लेबोरेटरी में इसको प्रिपेयर करते हैं? उसकी ये जो है ना टाइप्स दी हैं उन्होंने, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो हम लोग पहले इनके देखते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला, कंडेंस और डोल फार्मूला। ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला में सिर्फ हम लोग मॉलिक्यूल्स को देखेंगे, काउंट करके लिखेंगे। फॉर एग्जांपल अगर ये कार्बन है ना, तो कार्बन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 4। तो इसके आगे क्या लिख देंगे? 4। ठीक है, और हाइड्रोजन के कितने हैं? 10। तो 10 लिख देंगे। ये फार्मूला किसका है? ब्यूटेन का। ये याद करना है। C4H10 किसका फार्मूला है? ब्यूटेन। तो यहाँ पे इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा हुआ है। अगर वो कहेंगे राइट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ब्यूटेन, क्या आएगा? C4H10। ठीक है, अब स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है? ये खोल के जो चीज़ लिखते हैं उसको कहते हैं स्ट्रक्चर, यानी कि उसमें हमने उसकी ढांचे को हमने सारा बताया होता है। इसमें मॉलिक्यूलर में हमने सिर्फ उसका नाम बताना है और उसका फार्मूला। ठीक है, स्ट्रक्चर में N ब्यूटेन। ब्यूटेन का क्या फार्मूला है? C4H10। ठीक है, कार्बन कितने हैं हमारे पास? कार्बन 4 है। 4 है ना, तो इस तरह लिखेंगे एक कार्बन। ठीक है, स्लैश लगानी है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। यहाँ तक समझ आई है? उसके बाद हाइड्रोजन लिखना है, एक यहाँ पे लिख आएंगे हाइड्रोजन, इन सबके साथ हाइड्रोजन लगा देना। ठीक है, नीचे भी हाइड्रोजन आएगा, इधर भी। साइड पे भी लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमने 10 जो है वो कंप्लीट करने हैं, हमारे पास 10 है। अब काउंट करो कितने हो गए? 10 हो गए। और कार्बन, इसका मतलब है कि ये सही फार्मूला है। ठीक है, ब्यूटेन का। तो ये है N ब्यूटेन, यानी कि नॉर्मल ब्यूटेन। उसके बाद है आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन भी सेम इसी तरह होता है। ठीक है, लेकिन उसको हम लोग इस तरह कर देते हैं, मतलब उसकी स्लैशेस को इस तरह थोड़ा सा इस तरह कर देना है, ब्रांच टाइप हो जाएगा।
ये ऊपर से अरेज कर देना, ठीक है। नीचे लग गया एक एच, 2 एच नीचे लगेंगे, ठीक है। इस तरह करना है। सेम ऐसे स्लैशेस को स्क्रैच लगाया ना, उसको टेढ़ा कर दो तो क्या बन जाएगा, आइसोब्यूटेन। यानी कि इस तरह लगेगा जैसे इसकी शार्पनिंग की हुई है, ठीक है। इसका पता लगे एन-ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का। बुक से देखो इसकी ये फार्मूला। आइसोब्यूटेन में क्या करना है, एक कार्बन लगाया, ठीक है। ये दूसरा या तीसरा, 3 कार्बन यहाँ लगाने हैं और चौथा यहाँ लगाना है, क्योंकि हमने ब्रांच बना ली है इससे, ठीक है। ये 4 हो गए कंप्लीट। अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन आएगा, एक इधर एक इधर, कितने हो गए, 3, ठीक है। एक इसके साथ 4 5 6 7 8 9 10 कंप्लीट हो गए। सिर्फ हमने 4th कार्बन को है वो ब्रांच में लेके आए हैं, तो क्या बन गया, आइसोब्यूटेन। यहाँ तक समझ आइए सबको मॉलिक्यूलर फार्मूला और स्ट्रक्चर। इसमें ये देख सकती हूँ कि राइट द फार्मूला ऑफ आइसोब्यूटेन, स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ आइसोब्यूटेन एंड एन-ब्यूटेन, ठीक है। उसके बाद है कंडेंस फार्मूला, ठीक है। इसके हाइड्रोजन काउंट करो कितने हैं, हाइड्रोजन काउंट करो कितने हैं इसके, 3 5 7 8 10 कार्बन 4। तो ये किसका फार्मूला है, ये इसके 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन है, किसका फार्मूला है, ब्यूटेन का था। ब्यूटेन कार्बन है, ब्यूटेन है ये, ठीक है। कंडेंस फार्मूला ये है कि हमने इसमें ब्रांच में इसे सीधा सीधा लिख देना है कि 3 हाइड्रोजन और 1 कार्बन यहाँ, ठीक है। दरमियान में कभी भी 3 हाइड्रोजन नहीं होंगे, हमेशा 2 हाइड्रोजन होंगे, ठीक है। साइड पे जो है वो 3 हाइड्रोजन होंगे। अगर आप लोगों ने यहाँ लिख दिया ना H2 और यहाँ 3 तो ये गलत है, साइड पे हमेशा CH3 आएगा या H3 यानी हाइड्रोजन, ठीक है। उसके बाद है डॉट फार्मूला। ब्यूटेन में कितने कार्बन है, 4, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हैं, 10। इस तरह 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये किसका फार्मूला है, ब्यूटेन का। नहीं, ये कौन सा फार्मूला है, मॉलिक्यूलर है, स्ट्रक्चरल है, स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चरल है ना, क्योंकि ये ब्रांच है इसकी, ठीक है। आप लोगों ने क्या कहा, डॉट और क्लोज, तो क्या करना है, इसकी जगह क्या लगा देना है, एक डॉट लगाना है, ऊपर क्लोज। किसका फार्मूला बन गया, डॉट और क्लोज, ठीक है। समझ आ गई इसकी।